अपने परिवार की इच्छा मानते हुए नई नवेली दुल्हन एक मशहूर बाबा के आश्रम में साध्वी बनकर रहने लगी और इस बाबा को भगवान मानकर इसकी पूजा करने लगी। एक रात बाबा जी ने उसे अपनी गुफा में बुलाया। वो बहुत खुशी हुई। जल्द ही उसका ये वहम भ्रष्ट हो गया। जैसे ही अंदर गई उसने देखा कि वो बाबा बिना कपड़े को बिस्तर पर लेटा हुआ है। इससे पहले कि वो लड़की वहाँ से भाग पाती, उस बाबा ने उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींच लिया और लड़की की चीख सुनसान गुफा में मिट गई। एक ऐसा देश जहां गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। कई ऐसे लीडर हैं जो पूरे श्रद्धा और विश्वास से अपने भक्तों की सहायता करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। गुरमीत राम रहीम इंसान। बाबा राम रहीम एक प्रसिद्ध बाबा जिसे लगभग 400 पुरुषों की नसबंदी करवा दी। ये एक ऐसा बाबा था जो आश्रम में प्रवचन भी देता था और अपनी फिल्म और म्यूजिक वीडियो भी बनाता था। उसके इसी अंदाज ने बहुत कम समय में लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसी के साथ पीड़ित महिलाएं और को अपनी बेटियां बनाकर उन्हें अपने आश्रम में जगह देने के बाद वो बाबा महिला विकास का प्रतिनिधित्व बन गया। 2002 में उस समय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पास एक बेनाम खत आया। में लिखा था कि बाबा अपने आश्रम में 2 महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया। इसके बाद बाबा के खिलाफ सबूत खोजनी शुरू हुई। ये खोज 2015 तक चली और इसी बीच बाबा का एक और घिनौनी बात सामने आई। 2015 में हंसराज चौहान नाम के शख्स ने बाबा राम रहीम पर जबरदस्ती ऑपरेशन कराकर उसे नपुंसक बना दिया था और जल्द ही सामने आया हंसराज जैसे 400 और लड़कों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की गई और जिन बच्ची को बाबा गोद लेता था उसके साथ भी गलत संबंध बनाए। आखिरकार 2017 में बलात्कार के केस में बाबा को दोषी साबित किया गया। इस अपराध के लिए बाबा को 20 साल का जेल और 30 लाख का जुर्माना। 2008 साबरमती नदी के किनारे 2 बच्चों की लाश मिली। कुछ दिन पहले बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि बच्चे की पेट में जहरीले पदार्थ थे, लेकिन हैरान की बात यह थी कि बच्चे अपने घर से नहीं बल्कि गुरुकुल से गायब हुए थे। 1941 में आसुमल हरपलानी का जन्म हुआ था, जो विभाजन के बाद अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहने लगा और फिर 1960 में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वो आसाराम बापू बन गया। 90 और 2000 के बात करें तो हर घर में आसाराम बापू का एक न एक भक्त जरूर था। वो कुछ ही दिन में बहुत मशहूर हो गए थे। फिर उसके व्यवहार बदलने लगे। मीडिया वाले को थप्पड़ मारना, आश्रम में आशीर्वाद लेने आए दर्शकों से लड़ाई करना और 2012 में हुए निर्भया केस में अपराधियों का सपोर्ट करना। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तुम्हें भाई मानती, गलती एक तरफ से नहीं। 2009 में उनके ही आश्रम के बच्चे ने गवाही दी थी कि बापू को काला जादू करते हुए देखा है, लेकिन आसाराम बापू की ताकत इतनी थी कि वह जेल से सीधा बच जाते थे। फिर 2013 में 16 साल की लड़की आसाराम के खिलाफ शारीरिक शोषण पर केस दर्ज की और फिर उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। फिर यही नहीं, कई और महिलाओं का दावा था कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साई ने बहुत अत्याचार किया था। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते हैं हिस्टोरिकल सस्पेंस को। धन्यवाद।